नय्यरा नूर की वफात के बाद उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की जा रही है। कहीं उनकी सादगी को सराहा जा रहा है तो कहीं उनकी शराफत के किस्से सुनाए जा रहे हैं। वो बहसियत गुलकारा ही नहीं बल्कि बतौर इंसान बहुत खूबसूरत थीं, जिसकी वजह से हर कोई उनकी कंपनी को एंजॉय करता था और उनका दोस्त होने में फख्र महसूस करता। नय्यरा नूर ने अपने करियर के ऐन उरूज पर अचानक गुलकारी छोड़ दी थी, जो उनके मद्दाहों के लिए नाकाबिले यकीन था। नय्यरा नूर ने गुलकारी छोड़ने के बाद दोबारा गायकी का रुख नहीं किया। उनके ऐसा करने के हवाले से बहुत सी वजूहात बयान की जाती हैं। नय्यरा नूर ने गुलकारी को खैराबाद क्यों किया? उन्हें इंडस्ट्री की जानिब से सख्त रवैयों का सामना रहा। शादी के बाद शौहर ने उन्हें कितना सपोर्ट किया, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। नय्यरा नूर ने अपनी फनी करियर के आगाज से ही सुनने वालों की तवज्जो हासिल करना शुरू कर दी। कुदरत ने उन्हें सुरीली आवाज से नवाजा था, जिसका इदराक होते ही उन्होंने गुलकारी की तरफ रुझान पैदा किया और फिर देखते ही देखते अपनी मंजिलों को पहुंचने लगी। नय्यरा नूर ने अपने फनी सफर के दौरान अदाकार गुलकार शहरयार जैदी से पसंद की शादी की, जो उनके साथ पीटीवी शो गपशप में जलवागर होते थे। नय्यरा नूर ने शादी के बाद भी गुलकारी का सिलसिला जारी रखा। उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें सपोर्ट करने वाला शौहर मिला जो उन पर फख्र करता था। नय्यरा नूर को क्लासिकल गायकी के लिए पीटीवी से दावतनामे वसूल होते थे, जो उस जमाने में बड़े एजाज की बात समझी जाती। नय्यरा नूर ने अपनी जिंदगी में हमेशा मयार और हदूदो कयूद को सबसे पहले रखा और जहां उन्हें दो चीजें मुतासिर होती नजर आईं, उन्होंने उससे पीछा छुड़ा लिया। नय्यरा नूर ने अपने फनी करियर में फिल्मों के लिए गीत गाए जो बेहद मकबूल हुए, लेकिन फिर एक वक्त आया कि उन्होंने फिल्मी गीत गाना छोड़ दिए क्योंकि उन्हें गैर आरामदेह महसूस होता था। हालांकि उस जमाने में फिल्मी गीत गाना किसी भी गुलकार के लिए बाइसे एजाज था और यूं उसका करियर शोहरत की बुलंदियों को छू जाता। लेकिन नय्यरा नूर के अपने मिजाज और काम के तरीके थे जिस पर वो सख्ती से अमल करती थीं। 2012 तक नय्यरा नूर ने गुलकारी की, लेकिन फिर बच्चों की परवरिश और दीगर जिम्मेदारियों के बायस उन्होंने गायकी को खैराबाद कह दिया, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि उस वक्त भी उनके गीत सुनने वालों की बड़ी तादाद थी जो उन्हें लाइव सुनने का शौक रखती थी, जिसकी वजह से उन्हें पीटीवी समेत कई दीगर प्लेटफॉर्म से एजाजी परफॉर्मेंस की दरख्वास्त की जाती, लेकिन वो माजरत कर लिया करती थीं क्योंकि उनके लिए अपने घर से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों और शौहर के लिए अपना शानदार करियर कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। उन्होंने इस हवाले से बाकायदा ऐलान करते हुए कहा कि अब उनके लिए शौहर और बच्चों से ज्यादा कोई चीज अहमियत नहीं रखती। मौसीकी उनका शौक जरूर है मगर तरजीह नहीं, इसलिए अब वो मजीद पेशा वराना गुलकारी नहीं करेंगी। तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना सीने से लग जाऊं। नय्यरा नूर की शख्सियत के हवाले से एक बात काबिले जिक्र है कि उन्होंने कभी दूसरी गुलकाराओं की तरह खुद को शोहरत की चकाचौंध में अंधा होने नहीं दिया। उन्होंने अपनी गुलकारी के साथ साथ अपनी शख्सियत में भी एक ठहराव रखा। वो कभी खुद को मॉडर्निज्म की तरफ माइल नहीं करती थीं। हालांकि उस जमाने में बहुत से फनकार ऐसे थे जो शोहरत मिलने के बाद अपने दायरे से बाहर जा निकलते थे और फिर उस मदार में चक्कर काटते रह गए, लेकिन नय्यरा नूर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जब भी गजल गोई के लिए जाती तो खुद को एक चादर में लपेट लेती। उन्होंने ना ही कोई कीमती लिबास पहना, ना ही चेहरे पर मेकअप और जेवरात की भरमार थी। उन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ते हुए इन सब चीजों को पीछे छोड़ दिया ताकि वो हकीकी कामयाबी की तरफ मुंह करके चल सकें। एक वक्त ऐसा आया कि जब उनके अंदर तसव्वुफ और रूहानियत की जड़ें पकड़ने लगीं, जिसके बाद उन्होंने खुद को एक मुसाफिर की तरह बना लिया। उन्होंने खुद को हर तरह की ख्वाहिशात से दूर कर लिया। इस हवाले से बहुत से शोबिस के सितारे अपने ट्वीट्स में भी ये बात कह चुके कि नय्यरा नूर के साथ बातचीत करने का अलग ही मजा आता था। वो अपनी बातों से सुनने वालों को दूसरी दुनिया में ले जाती थीं और रिवायती बातों से हटकर बोलती थीं, जिसकी वजह से महफिल को चार चांद लग जाते। उनके अंदर सूफीइज्म इस हद तक दाखिल हो चुकी थी कि उन्होंने मुल्क की बड़ी गुलकारा होने के बावजूद हर तरह की मीडियम लाइमलाइट से दूर कर लिया। ना ही किसी तकरीब में जाती, ना ही किसी इंटरव्यू का हिस्सा बनती। उनके बेटे और शौहर मॉर्निंग शोज में आए, लेकिन वो दिखाई ना दी क्योंकि वो इन सब चीजों से बहुत आगे निकल गई थी। उन्हें घर की चार दीवारी में रहना ज्यादा
ज्यादा पसंद था। वो अपने आखिरी वक्तों में नेशनल आर्ट्स काउंसिल में तशरीफ लाती थीं, जहां उन्होंने अकल और दानिशमंदी से भरपूर गुफ्तगू करके सुनने वालों को हैरान कर दिया था, क्योंकि उन्हें एक गुलकारा के तौर पर लोग जानते थे, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि वो रूहानियत की किस मेराज पर हैं। नैयरा नूर को मोहब्बत करने वाला शौहर और फरमाबरदार औलाद मिली, जो उनके लिए दुनिया की बेहतरीन नेमत शुमार हुए। इन सहारों के साथ नैयरा ने अपने घर में बेहतरीन जिंदगी गुजारी। उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। घर में शौहर, बेटे, बहू और फिर पोते पोतियों के साथ उनका घर खुशियों से महकता रहता था। नैयरा नूर ने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा फैसला ये किया कि उन्होंने अपनी घरेलू जिंदगी को हर तरह के मीडिया और कैमरों से दूर कर लिया, जिसकी वजह से किसी को मालूम नहीं हुआ कि वो कैसी जिंदगी बसर कर रही हैं। और यूं वो गुमनामी की शाल ओढ़कर खुशी और सुकून से अपनी मयादे जिंदगी पूरी करती रहीं। उन्होंने इस कदर खामोश जिंदगी गुजारी कि किसी को उनके अलालत का भी इल्म न हुआ, और वो चंद दिन अस्पताल में मेहमान की तरह गुजार कर अगले जहान की मुसाफिर बन गईं और पीछे अनगिनत यादों, नगमों और गीतों का सिलसिला छोड़ गईं, जो उनकी याद को ता कयामत जिंदा रखेगा और उनकी याद दिलाता रहेगा। तेरा साया यहाँ